रमजान के महीने में बदहाली झेल रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब तैयार हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब आईएमएफ में पाकिस्तान का गारंटर बनेगा, जिसके बाद आईएमएफ से पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी 50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल सकते हैं। जो तिल तिल कर मर रहे पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली के ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं है। आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां रमजान के महीने में भी जनता की थाली खाली है। सड़कों पर आटे और दाल के लिए मारामारी मची है। लोग आटे की बोरियां देखते ही उन पर टूट रहे हैं, लेकिन अपनी जनता के ऐसे बुरे दिन देखकर भी शहबाज शरीफ हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। और इसी वजह से उन्होंने कई बार मदद के लिए सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई, जिसके बाद खबर है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हो गया। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने आईएमएफ से कह दिया कि वो पाकिस्तान को उसकी गारंटी पर फंड दे दे, यानी अगर आईएमएफ से मिले पैसे पाकिस्तान नहीं लौटा पाया तो उसे सऊदी अरब लौटाएगा। हालांकि पाकिस्तान का गारंटर बनना भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कई साल में वो किसी का भी कर्ज लौटा भी पाएगा। लेकिन सऊदी अरब ने ये खतरा भी उठा लिया और कई महीनों तक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार उसने उसकी मदद कर दी। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने आईएमएफ से पाकिस्तान को फंड देने के लिए कह दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपयों में 50,000 करोड़ मिल सकते हैं, जो फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। लेकिन उसे पूरी तरह उभरने के लिए अब भी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का इंतजार है। लेकिन जब तक पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं करता, उसके लिए दिवालिया होने से बचना मुश्किल होगा। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो देश पोलैंड ने कसम खाई कि वो रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसके लिए पोलैंड ने जो ऐलान किया वो पुतिन की भी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि पोलैंड एक दो नहीं बल्कि कुल 28 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने वाला है। और पोलैंड के ये MiG-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं, वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जंग में वो काम कर दिया है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। और ऐसा तब हुआ जब ज़ेलेंस्की खुद एक रोज पहले वहां की राजधानी वॉर्सा पहुंचे, जिनके सामने ही पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने पुतिन के खिलाफ ताल ठोक दी, क्योंकि पोलैंड ने भी कसम खा रखी है कि वो रूस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वो भी यही चाहता है कि जंग में पुतिन जल्द घुटने टेक दें। और इसीलिए वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie. पोलैंड के मुताबिक उसने अब तक कुल 8 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जबकि वो कुछ ही दिनों में 6 और MiG-29 वहां भेजेगा। इसके बाद पोलैंड ने वादा किया कि वो बचे हुए 14 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को दे देगा, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन आने वाले दिनों में बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहे हैं, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है। और पुतिन